Assalamu alaikum dear students, I am Anjum Shafiq, your biology teacher for grade 10, and today we are going to discuss the types of joints. So let's move to the board. So first of all, we will define what is joint. So dear students, joint आपने नाम तो सुना होगा जोड़, तो हमारे जो जोड़ है वो क्या चीज़ें होती हैं, आए इसको डिफाइन करते हैं पहले. So joint, it is a location in the human body where two or more than two bones meet. Yes dear students. So dear students, बॉडी में वो जगह, वो लोकेशन, यानी वो पॉइंट जहाँ पर दो या दो से ज़्यादा बोन्स आपस में मीट कर रही हों, जहाँ पर इकट्ठी हो रही हों, उस लोकेशन को, उस पॉइंट को कहा जाता है जॉइंट. तो डियर स्टूडेंट्स, जॉइंट के लिए एक वर्ड इस्तेमाल होता है जिसे हम कहते हैं आर्थ. ये याद रखिएगा, इसको हम कहते हैं आर्थ, ARTH. ये इसके लिए एक प्रीफिक्स है जो कि इस्तेमाल होता है जॉइंट्स के लिए. हर तरह की इसी से रिलेटेड किसी भी तरह की टर्मिनोलॉजी होगी जॉइंट से रेलेवेंट, तो हम उसके लिए आर्थ का वर्ड इस्तेमाल करेंगे. जैसे लेट सपोज आपने नाम सुना था आर्थ्रोपोड्स, हमने एक्सोस्केलेटन में उसको डिस्कस किया ना. तो आर्थ्रोपोड्स ऐसे एनिमल्स को कहते हैं जिनके अंदर जॉइंटेड अपेंडेजेस होती हैं, जॉइंटेड लिब्स होते हैं. यस डियर स्टूडेंट्स, तो हमारे इधर भी इसी तरह से अल्लाह ताला ने जॉइंट्स बनाए. तो पहले आप ज़रा सोचें ज़रा जॉइंट्स का मकसद क्या है, व्हाट इज़ द बेनिफिट और व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ मेकिंग जॉइंट्स इन द बॉडी. तो डियर स्टूडेंट्स, बहुत आसान सी बात. सो हड्डियों ने तो हमारा स्केलेटन बना दिया और मसल्स वहाँ पर अटैच हो गए, उन्होंने हमें मूव भी करवाना है. लेकिन डियर स्टूडेंट्स, उनको मूव उस तरह उस वक्त किया जा सकता है जब वो बेंड हो सकती हों और स्ट्रेट हो सकती हों. यस, मतलब कि अगर उनके अंदर ये एबिलिटी हो बोन के अंदर कि वो बेंड हो सकती हो और स्ट्रेट भी हो सकती हो, सो तब ही मूवमेंट पॉसिबल है. तो अल्लाह ताला ने हमारी बॉडी में जो जॉइंट्स बनाए वो इसी वजह से बनाए ताकि हम मूव कर सकें. अगर ज़रा सोचें, लेट्स सपोज कि खुदा न खास्ता ये हमारी बाजू बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट होती, तो क्या मैं अपने इस हाथ को यहाँ पर निवाला खाने के लिए या बाइट लेने के लिए करीब ला सकता था? सो इट इज़ इम्पॉसिबल. क्यों? क्योंकि अगर ये इसमें कोई जॉइंट नहीं है, ये बिल्कुल स्ट्रेट बोन है और एक ही बोन है या दो बोन्स हैं, वॉट एवर इट इज़, अगर इसमें जॉइंट नहीं है, इसमें जोड़ नहीं है, तो मैं कभी भी अपने उंगलियों से, अपने फिंगर्स से वो बाइट को, निवाले को तोड़कर और अपने मुंह के करीब नहीं ला सकता था. इसी तरह से अगर मैंने चलकर वहाँ पे जाना है, सो आई हैव टू मूव, मैंने अपनी लेग्स को बेंड करना है. क्लियर डियर स्टूडेंट्स? तो बेंड तभी होंगी जब उनको बेंडिंग पॉइंट मिलेगा जहाँ पर वो बेंड हो सकेंगी. तो वो पॉइंट जहाँ पर बोन्स आपस में मिलती हैं और वो बेंड हो सकती हैं और स्ट्रेट हो सकती हैं, उस पॉइंट को हम कहते हैं जॉइंट. सो डियर स्टूडेंट्स, ये बेसिक कंसेप्ट आपको क्लियर हुआ. अब चलते हैं इसके टाइप्स के ऊपर जो कि इंपॉर्टेंट है. और डियर स्टूडेंट्स, आपको बताता चलूँ, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से ये एज अ लॉन्ग क्वेश्चन बहुत अहम है. इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन भी बनेंगे, लॉन्ग क्वेश्चन के एतबार से भी पूछा जाएगा और इसमें से MCQs भी बनेंगे. तो मूव करते हैं टुवर्ड्स द टाइप्स. ऑफ जॉइंट्स. डियर स्टूडेंट्स, जॉइंट्स की जो क्लासिफिकेशन है, यानी इसकी जो टाइपिंग की जाती है, इसको टाइप्स में डिवाइड किया जाता है, वो दो बेसिस पे किया जाता है आमतौर पर. एक ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर और दूसरा on the basis of degree of
मूवमेंट, यानी सादा लफ्जों में कहूं तो मूवमेंट के एतबार से। तो हमारे सिलेबस में माय डियर स्टूडेंट्स जो सेकंड क्लासिफिकेशन है वो गिवन है कि ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ मूवमेंट हम जॉइंट्स की क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे हमारे इस सिलेबस के अंदर। जहां तक बात रहेगी ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, तो मैं जस्ट आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता देता हूं, तो आप उसको याद रख सकते हैं। स्ट्रक्चर की बेस के ऊपर 3 तरह के जॉइंट्स होते हैं, फाइब्रस जॉइंट्स, नंबर 2 द कार्टिलेजिनस जॉइंट्स, and number 3 are the synovial joints। तो डियर स्टूडेंट्स ये तो स्ट्रक्चर की बेस के ऊपर बात होगी, लेकिन हमारे सिलेबस में इट इज अपॉन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ मूवमेंट कि किस जॉइंट के अंदर कितनी डिग्रीज के ऊपर, कितने एंगल के ऊपर मूवमेंट हो सकती है, कितनी डिफरेंट डायरेक्शंस में मूवमेंट हो सकती है, उसके बिहाफ के ऊपर हमारी जो बुक के अंदर इसकी क्लासिफिकेशन दी गई है। तो उसके बिहाफ के ऊपर अगर हम बात करें तो इसमें भी 3 ही तरह के जॉइंट्स होते हैं। नंबर 1 आर द इमूवेबल जॉइंट्स। इमूवेबल मतलब कि फिक्स्ड, इनको फिक्स्ड जॉइंट भी कहा जाता है। दूसरी कैटेगरी है दैट आर स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स। और थर्ड कैटेगरी है इसमें दैट इज फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स। सो दीज आर द 3 कैटेगरीज जो कि हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सो लेट्स मूव टू द फर्स्ट कैटेगरी दैट इज इमूवेबल जॉइंट्स, जिनको कहते हैं फिक्स्ड जॉइंट्स। सो डियर स्टूडेंट्स जरा इसके नाम पे गौर करें। इमूवेबल मतलब कि ऐसी चीज जिसमें कोई हरकत नहीं हो सकती। तो हम यहां पर कौन सी चीज पढ़ रहे हैं? ज्वाइंट, मतलब कि ऐसा ज्वाइंट जहां पर 2 या 2 से ज्यादा हड्डियां आपस में मिल तो रही हैं लेकिन वहां पर कोई मूवमेंट पॉसिबल नहीं है। इसी वजह से इनको फिक्स्ड ज्वाइंट्स भी कहा जाता है। सो इसको इस तरह से हम डिफाइन करेंगे, द टाइप ऑफ ज्वाइंट्स which does not allow any kind of movement। तो डियर स्टूडेंट्स सोचें जरा कौन सा ऐसा जॉइंट हो सकता है हमारी बॉडी में जहां पर हरकत बिल्कुल भी नहीं हो सकती है। तो जॉइंट वहां पर हड्डियां भी आपस में जुड़ी हुई हैं लेकिन वहां पर कोई मूवमेंट नहीं है। जस्ट माय डियर स्टूडेंट्स तो आपको गाइड करता चलता हूं, हम इसकी एग्जाम्पल में कोट करते हैं एक बहुत ही आसान सी और बहुत ही इंपॉर्टेंट सी एग्जाम्पल दैट इज द जॉइंट बिटवीन बोन्स ऑफ द स्कल। हमारी जो स्कल है उसके अंदर जो जॉइंट्स हैं बने हुए, वो उनकी हड्डियों के दरमियान जो जॉइंट्स बने हुए हैं वो एक्चुअली दे आर इमूवेबल जॉइंट्स। वो किस तरह से, अभी आपको एग्जांपल देता हूँ। और आपको याद है डियर स्टूडेंट्स हमने प्रीवियसली पढ़ा था कि स्कल के अंदर टोटल कितनी बोन्स हैं, आपने नंबर ऑफ बोन्स याद रखना डियर स्टूडेंट्स। तो ये बार बार रिवीजन जितनी ज़्यादा रेपिटेशंस होती हैं तो अल्लाह ताला ने हमारे ब्रेन को इस तरह से डिज़ाइन किया है
कि इसमें चीज़ें जितनी दफ़ा रिपीट होंगी, जितनी दफ़ा बार बार आप सुनेंगे, आप लिखेंगे या पढ़ेंगे, तो वो चीज़ें आपके माइंड में, आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली जाती हैं। तो स्कल के अंदर टोटल नंबर ऑफ बोन है 22। वी हैव गॉट 22 बोन्स, और इसको हमने दो पार्ट्स में भी डिवाइड किया था। नंबर 1 was the cranial bones, and number 2 there was facial bones. हमारी जो एग्जाम्पल है, जो हमने कोट करनी है, वो यहाँ पर है, इन द क्रेनियल बोन्स। यस डियर स्टूडेंट्स, तो क्रेनियल बोन्स कौन सी होती हैं? विच मेक द क्रेनियम, और क्रेनियम क्या है? इट इज अ स्ट्रक्चर इन द पार्ट ऑफ द स्कल इन विच द ब्रेन इज एनक्लोज्ड। तो मैं आपको टॉप व्यू दिखाने वाला हूं उसका स्कल का। द टॉप व्यू ऑफ स्कल, तो उसमें से आपको नजर आएंगे ये इमूवेबल जॉइंट्स। टॉप व्यू समझते हैं ना, यानी कि ये मेरे, जैसे कि ये मेरे स्कल है, स्कल के ऊपर से, ये ऊपर वाले हिस्से से मैं आपको दिखा रहा हूं, यहां से, दैट इज द टॉप व्यू। ये मैं इसलिए आपके लिए ड्रॉ कर रहा हूं क्योंकि ये आपके लिए भी इसको ड्रॉ करना इजी है। तो आपने देखा स्टूडेंट्स, यहां पर ये कौन कौन सी बोन्स हैं, आइए लेबल करते हैं इसको। सो दिस इज द पेराइटल बोन, और आपको बताया था कि जो पेराइटल बोन है ये पेयर्ड है, ये लेफ्ट साइड वाली और ये राइट साइड वाली। इसी तरह से डियर स्टूडेंट्स, यहां पर ये नीचे देखें, दिस इज द ऑक्सीपिटल बोन, ये बिल्कुल पीछे यहां पर ऑक्सीपिटल, जो कि जिसके अंदर मौजूद है सेरिब्रल कॉर्टेक्स का या सेरिब्रम का द ऑक्सीपिटल लोब, विच इज रिलेटेड टू द विजन, वो जो हमारी कुव्वत जो बीनाई है उसके साथ उसका ताल्लुक है। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर पेराइटल का आपस में जो जॉइंट बन रहा है, और इसी तरह से इन पेराइटल बोन्स का यहाँ पर जो ऑक्सीपिटल बोन के साथ जो जॉइंट बन रहा है, यहाँ पर ये देखिए दो हड्डियाँ यहाँ पर मीट कर रही हैं, और इस पॉइंट के ऊपर ओवर हेयर 3 बोन्स आर मीटिंग, 2 पेराइटल और 1 ऑक्सीपिटल। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो जॉइंट है, दिस इज अ जॉइंट, एंड दिस इज विच काइंड ऑफ जॉइंट? दिस इज इमूवेबल जॉइंट। किस तरह से? आपने कभी देखा कि हमारी ये वाली हड्डियां कभी हिल रही हों? इट इज़ नॉट पॉसिबल। ये हड्डियां जब बच्चा पैदा होता है तो उस वक्त ये सॉफ्ट होती हैं थोड़ी सी, बिकॉज दे हैव टू पास थ्रू द बर्थ कैनाल, तो उस वक्त उसमें थोड़ी सी लचक होती है, थोड़ा सा कंप्रेस भी हो जाती हैं, लेकिन आफ्टर फ्यू टाइम, कुछ मंथ्स के अंदर अंदर जो सी बोन्स हैं ये आपस में क्लोज हो जाती हैं। जब एक दफ़ा क्लोज हो गई, यानी इनका आपस में जॉइंट बन गया, उसके बाद माय डियर स्टूडेंट्स दे आर इमूवेबल। क्लियर? तो आपने कभी नोट नहीं किया होगा कि यहाँ पर कभी कोई किसी बोन की हरकत हुई हो। सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ इमूवेबल जॉइंट, द जॉइंट विच इज प्रेजेंट इन द बोन्स ऑफ द स्कल, यानी कि यहाँ पर हम क्रेनियल बोन्स की एग्जाम्पल ले रहे हैं इस तरह से। सो another type is, the second type is slightly movable joints। तो इसके नाम पर जरा गौर करें। सो स्लाइटली, स्लाइट का मतलब है हल्का सा। पहले इसको डिफाइन कर लेते हैं। The type of joint which allows a little movement, यानी कि थोड़ी बहुत जॉइंट है, हड्डियां मिल रही हैं आपस में, लेकिन
उनमें कोई बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं है, थोड़ी सी मूवमेंट है। इसकी एग्जाम्पल पहले कोट करता चलूँ। एग्जाम्पल इज द जॉइंट between the vertebra means intervertebral joints. They are the examples of slightly movable joints. So यहाँ पर इसको ड्रॉ करता हूँ over here. So let's suppose this is our vertebra. These are the processes of vertebra. और उसके नीचे फिर एक और vertebra. Its processes. Again, there is another vertebra. And between the vertebra, what structure is present? Yes, my dear students. यहाँ पर इनके दरम्यान में कौन सा स्ट्रक्चर मौजूद होता है? हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस भी किया था. Yes, so the structure between these vertebra is intervertebral disc. The structure is intervertebral disc. जो दो मोहरों के दरम्यान में स्ट्रक्चर है, that is intervertebral disc. This is vertebra and this is intervertebral disc. उसके नीचे फिर vertebra. So my dear students, here is the point where the joint is located. This point. ये दो vertebra के दरम्यान में ये वाला जो point है, this is the intervertebral joint. तो आपने कभी फील किया हमारी जो ये कमर होती है, मतलब कि जो हमारी बैक बोन है, उसकी मदद से हम कितनी मूवमेंट कर सकते हैं? आपने नोट करें, थोड़ा सा आगे की तरफ झुक सकते हैं, जैसे सजदे में जाते हैं हम, या रुकू में जाते हैं, या फिर हम थोड़ा सा पीछे को ऐसे बेंड हो सकते हैं पीछे की तरफ, या फिर हम थोड़ा सा ऐसे लिटरली ऐसे कर सकते हैं, या फिर ऐसे थोड़ा सा कर सकते हैं. इससे ज़्यादा फ्री मूवमेंट यहाँ पर नहीं हो सकती. मतलब कि बहुत ज़्यादा खुली मूवमेंट नहीं है, कोई बहुत ज़्यादा फ्री मूवमेंट नहीं है. ये इसे स्लाइट मूवमेंट की कैटेगरी में रखा जाता है. यानी आप फॉरवर्ड बेंड कर सकें, बहुत ज़्यादा बेंड नहीं कर सकते, ठीक है. इसी तरह से बैकवर्ड थोड़ा सा बेंड कर सकें, इस तरह से थोड़ा सा लिटरली बेंड कर सकें, थोड़ा सा राइट साइड पे बेंड कर सकें. सो इससे ज़्यादा मूवमेंट यहाँ पर पॉसिबल नहीं है. सो दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ स्लाइटली मूवेबल जॉइंट. बहुत ज़्यादा फ्री मूवमेंट यहाँ पर पॉसिबल नहीं है, और इसका हमें बेनिफिट भी है, क्योंकि दिस इज़ द वेट बेयरिंग बोन. ये हमारे जो वर्टिब्रल कॉलम होता है, ये हमारे पूरे जो हमारे ट्रंक है उसका उसने वेट उठाया हुआ है. क्योंकि डियर स्टूडेंट्स, एक बात याद रखिएगा, जितनी ज़्यादा फ्री मूवमेंट होगी किसी जगह के ऊपर, उतना ही ज़्यादा चांस है वहाँ पर इंजरी होने का. तो यहाँ पर जो इंजरी है, क्योंकि इसके दरमियान में से गुजर रही है स्पाइनल कॉर्ड, तो अगर यहाँ पर ज़्यादा फ्री मूवमेंट होगी तो सो देयर विल बी द ग्रेटर चांसेस कि यहाँ पर कोई डिसलोकेशंस हो सकें, यहाँ पर कोई और एबनॉर्मलिटीज़ आ सकें. तो इसलिए अल्लाह ताला ने यहाँ पर जो जॉइंट रखा वो स्लाइटली मूवेबल रखा, क्योंकि जितनी कम डिग्री पे मूवमेंट होगी उतना ही ज़्यादा वो सेफ जॉइंट होता है. क्लियर डियर स्टूडेंट्स? तो यहाँ पर MCQ भी याद रखना है. व्हाट इज which structure is present between the two vertebra, that is intervertebral disc, and the joint formed between the two vertebra is called as slightly movable joint or intervertebral joint. That is an example of slightly movable joint. इसी तरह से immovable joint, the joint which does not allow any kind of movement is called as the fixed or immovable joint. तो इसकी एग्जाम्पल में आपने याद रखना है, the joint formed between the bones of the skull. Clear? तो आपको ये MCQ में आ सकता है. What is the joint between the bones of the skull is option A is immovable, option B is slightly movable, option C is hinge joint, option D is the freely movable joint. So the correct option will be
द इमूवेबल जॉइंट। सो डियर स्टूडेंट्स, होपफुली आपको टाइप्स ऑफ जॉइंट्स के एतबार से उनकी क्लासिफिकेशन और इमूवेबल और स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स में डिफरेंस आ गया होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में मूवेबल जॉइंट्स के साथ। अंटिल देन अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।